नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। अगर सरकार आपकी है और आपके रिश्तेदार बेरोजगार हैं या फिर रिटायर्ड होने के बाद उनके पास कोई काम नहीं है, तो सरकार जो चाहे वो कर सकती है, उनके लिए रास्ते खोल सकती है। जी हां, ऐसा ही रास्ता खुला है एक रिटायर्ड ऑफिसर के लिए, जिसकी पहुंच जो है वो बहुत बड़ी है। और अब उस रिटायर्ड ऑफिसर को कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर अपॉइंट किया गया है, जिसके बाद बवाल मच गया है। बवाल भी ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा कह दिया है कि उमर सरकार जो है, उसके जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगा रहे हैं और जनता के मसलों को वो हल नहीं कर रहे। जी हां, बवाल मच गया जी। एक रिटायर्ड जेकेएस ऑफिसर को दोबारा से री एंगेज करने का मामला जो है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी सरकार है तो आप जो चाहे कर सकते हैं और उनके रिश्तेदारों के लिए रास्ते जो हैं रोजगार के वो खुल जाते हैं। और ऐसा ही रास्ता जिस तरह से हमने बताया कि खुला है, और वो रास्ता जो खोला गया है वो सरकार ने खोला है। और सुनने में आ रहा है कि उस रास्ते को खोलने वाले जो है वो बहुत बड़े ओहदे पर है, बड़े, और उनके कजन है। कोई कजन कह रहा है, कोई भतीजा कह रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जहां हमारे पढ़े लिखे यूथ जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, सड़क पर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, नौकरी नहीं है उनके पास, और ये मौजूदा जम्मू कश्मीर यूटी जो सरकार है वो रिटायर्ड बंदों को फिर से रोजगार दे रही है, फिर से री एंगेज कर रही है। और दावे जो किए जाते हैं वो ये है कि युवाओं के लिए हम ये पॉलिसी ला रहे हैं, इतने लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे, हम जो रिक्त पद हैं सरकारी डिपार्टमेंट में उनको भरेंगे। लेकिन उन पदों को दरकिनार करते हुए रिटायर्ड ऑफिसर को जब आप लगाते हैं, और वो भी किसी बड़े नेता के रिश्तेदार को, तो सवाल उठते हैं कि यहां पर निष्पक्षता नहीं है बल्कि सिफारिश है। और दूसरा ये कि किस तरह से मैं अपने रिटायर्ड रिश्तेदार की जिंदगी को और ज्यादा आसान और सहूलियत वाली बना दूं। जी हां, जो बवाल मचा है वो मचा है मुश्ताक अहमद राथर के कंसल्टेंट टूरिज्म, एज ए कंसल्टेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट में उन्हें कंसल्टेंट रखा गया है। जेके एएस ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर हैं। और देखिए किस्मत के कितने धनी। एक तो अब्दुल रहीम राथर साहब जो जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर हैं, उनके रिश्तेदार हैं ये, और ऊपर से रिटायर होने के बाद जो है वो डोगरी में कहते हैं ना कि बेल नहीं बैठने पे। यहां पर पढ़े लिखे जो युवा हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं, सालों सालों इंतजार उन्हें करते हुए हो गया, कुछ ओवरेज हो गए। और ये महाशय देखिए, ये महाशय बकायदा रिटायर्ड हुए और री एंगेज हो गए। हालांकि री एंगेज जो है वो यहां पर बैन है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा था कि मैं कभी किसी रिटायर्ड बंदे को नहीं यहां पे अपॉइंट करूंगा। और कहते हैं ना, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। कथनी में तो कह दिया कि नहीं होगा, और करने की बारी जब आई तो वो कर दिया। और अब्दुल रहीम राथर साहब के भतीजे या कजिन, कोई रिश्ता, वो जो है उनको अपॉइंट कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी इस पर जो है वो हमलावर हो गई है। वो कह रही है कि इस सरकार ने लोगों को दगा दिया है, लोगों को गुमराह किया है। और जिस हिसाब से ये बार बार कह रही है कि हम युवाओं को लेकर बड़े संजीदा है, वो यहां पर पता चल गया कि किस तरह से ये जो लेटर निकाला गया है जीएडी की तरफ से, वो ये बता रहा है कि यहां पर निष्पक्षता नहीं है, सिफारिश चलती है। रिटायर्ड लोगों के लिए एक रास्ते खोल दिए जाते हैं ताकि उनकी जो
पावर है उसको वो एंजॉय कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। सुनील शर्मा जो एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने बकायदा कह दिया कि ये सरकार जो है वो बैकडोर अपॉइंटमेंट जो है वो कर रही है, इसीलिए उन्हें स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड हमारा मसला है, भारतीय जनता पार्टी का मसला है। वो केंद्र सरकार जो है जब चाहेगी देगी, और ये उनके अख्तियार में है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकार हैं वो ये हैं कि भाई साहब, जो लोगों के साथ आपने वादे किए हैं उन्हें पूरा कीजिए। लेकिन उमर सरकार उस जनता के वादों को पूरा नहीं कर रही। यहाँ पर सिलेंडर जो है वो फ्री करने के लिए कहा था, और भी बहुत कुछ था, लोगों को रोजगार देना था, इतने लाख रोजगार देना था, बहुत कुछ है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रही। लेकिन हाँ, स्टेटहुड की डिमांड जो है वो की जा रही है, और उसी स्टेटहुड की डिमांड की आड़ में ये जो सिफारिश की गई है ये बता रही है कि किस तरह से अपने रिश्तेदारों को ये सरकार तरजीह दे रही है। रिटायर्ड होने के बाद जो है उन्हें किस तरह से दोबारा से री एंगेज किया गया। बड़े कमाल की बात है, JKAS ऑफिसर जो है वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट में जो बड़े ओहदे पर होंगे उन्हें अपनी कंसल्टेंसी देंगे। आप सोचिए कि एक रिटायर्ड व्यक्ति, अगर आपको रखना ही था तो किसी और को रखते, किसी पढ़े लिखे युवा को रखते, बेरोजगार युवा को रखते, क्योंकि इन्होंने तो आगे ऑलरेडी सर्विस एंजॉय की है, और ये अपने उस सीनियर ऑफिसर्स को क्या कंसल्टेंसी देंगे। जब ये पोस्ट ये जो क्रिएट की गई है कंसल्टेंसी के लिए, कंसल्टेंट बनाया गया है, इससे पहले क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट जो था वो झक मार रहा था? क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उन्हें नहीं पता कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं? जब बैठकों में वो हिस्सा लेते हैं तो बताते नहीं है क्या कि जम्मू कश्मीर किस और तरक्की की ओर बढ़ रहा है टूरिज्म में? हर साल तो आंकड़े आते हैं कि इतने करोड़ टूरिस्ट जो है वो यहाँ आया, इस साल इतने करोड़ की संभावना है, ये सब कुछ वो ऑफिसर्स कर तो रहे हैं। और फिर इस तरह रिटायर्ड ऑफिसर के जो कंसल्टेंट की क्या जरूरत? ये जरूरत इसलिए है कि सरकार ये बताना चाहती है कि भले ही आप IAS ऑफिसर्स हैं या उस और LG साहब के कंट्रोल में है, लेकिन आपके लिए मैं एक JKAS ऑफिसर जो है उसको कंसल्टेंट के तौर पर आपके साथ लगाऊंगा, और अब वो आपकी हर इस मीटिंग में बैठेगा। लेकिन सवाल मीटिंग में बैठने का नहीं है, सवाल ये है कि रिटायर्ड को रिटायर होने दीजिए और नए लोगों को आप मौका दीजिए ना। आपने तो वादा किया था कि यूथ को हम मौका देंगे, ये मौका दे रहे हैं आप। खैर, अब इस बात ने तूल पकड़ लिया, और एक चीज साबित हो गई कि जम्मू कश्मीर जो है वो रिटायर्ड लोगों के लिए एक बहुत, कह सकते हैं कि इजी स्टेट बन गया है। एक बहुत क्या कह सकते हैं कि जहां दूसरे राज्यों में रिटायर्ड लोगों को दोबारा से री एंगेज नहीं किया जाता होगा या बहुत कम किया था, वहां पे जम्मू कश्मीर में आप आइए, आपका स्वागत है। या लोकल अगर रिटायर्ड होता है तो उसका भी स्वागत है, क्योंकि LG सरकार के दौरान भी कई रिटायर्ड लोगों को री एंगेज किया गया था। और जो बताता है कि सिर्फ अपने रिश्तेदार, अपनी पावर, अपने लोगों के हितों के बारे में ही हर सरकार सोचती है। फिलहाल देखना यह है कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है, इस अपॉइंटमेंट को लेकर अब विपक्ष जो है वो किस तरह से हमलावर होता है। हालांकि ये 3-4 दिन पुरानी खबर है, लेकिन जो अब बयान आ रहे हैं, जिस तरह से सुनील शर्मा ने हमला किया है, वो ये संकेत दे रहा है कि इस पर राजनीति होगी। और आपको याद होगा AK मेहता साहब, जो मुख्य सचिव के पद पर रिटायर हुए थे जम्मू कश्मीर से, और रिटायर होने के बाद उन्होंने कहा था कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो पुरानी सरकारों में हुई है। तो ये बैकडोर अपॉइंटमेंट भी एक ठप्पा लगा रही है कि हाँ,
जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बन गया है और बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन ये सिफारिशों वाला, बैकडोर वाला और रिश्तेदार वाला जो एक पुराना एक चलन है वो नहीं बदलेगा। बाकी भले ही सब कुछ बदल जाए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।